सभी दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर। आज के इस वीडियो में पार्ट 4 की बात करने वाले हैं, क्लास 10th। इससे पहले पार्ट 3 तक आपको सभी वीडियो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ये पार्ट आपका 4 जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इसको पद्य खंड से, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अभी तक इन प्रश्नों को नहीं लिखा है और इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे वो भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पाठ का नाम लिखना आप आत्मकथ्य। पाठ का नाम है आत्मकथ्य। इस पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ है। मृत्यु 1937 में। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी कुछ रचनाएं हैं, याद रखना। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक के 3। और उपन्यास की बात करेंगे तो यहाँ पर कंकाल, तितली, ईरावती, ये इनका उपन्यास है। कहानी देखेंगे आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। महाकाव्य की बात करें, तो कामायनी इनका महाकाव्य है। इस कामायनी महाकाव्य पर इन्हें एक पुरस्कार मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ध्यान रखिएगा। कवि की आत्मकथा भोली बताइए। जयशंकर के काव्य में झलक मिलती है प्रेम और सौंदर्य की। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। पीडीएफ यदि आप इसका पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी वीडियो के नीचे हमारा एक और चैनल है ब्लॉग वाला, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन पहला, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो लिखिए, कवि मानता है कि उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। उसको लगता है कि उसकी आभाओं से भरी जिंदगी की बातें सुनकर लोग उसका क्या उड़ाएंगे? उपहास उड़ाएंगे। अतः वे अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहता। वे ये भी नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखने में उसे अपने दुख दर्द फिर से याद आए और वो फिर दुखी हो जाए। ये बिल्कुल सरल उत्तर है, आपको इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ही आपको बताए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्धवार्षिक परीक्षा अब आपकी होने वाली है और इसके बाद में आपकी प्री बोर्ड होगी। उसके बाद में आपकी 12 तारीख के बाद आपका टाइम टेबल जल्दी आने वाला है। उसके बाद में आपकी मेन एग्ज़ाम्स भी होगी, उसमें ऐसे सरल से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उनके उत्तर यहाँ से आपको लिखना है, इन सभी को नोट कर लेना। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो लिखिए इसका उत्तर, अभी समय भी नहीं कहने से कवि का तात्पर्य यह है कि कवि पीड़ा को मुश्किल से भुला पाया है। अब आत्मकथा सुनाने के लिए वो घाव फिर हरे करने होंगे, जबकि कवि अपने दुख दर्द किसी से नहीं बांटना चाहता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाते मानने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना सहारा मानता है। वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है, अतः वे स्मृतियों को राही का पाते मानता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख सकते हैं, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? मतलब जो ये ऊपर कविता है, इस कविता की एक लाइन लिखी है, उसकी लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, कवि ने जो सचमुच अपनी प्रेयसी के साथ बिताया है, जो समय है, ये जो समय अपनी प्रेयसी के साथ बिताया है, उसे वह उज्ज्वल गाता कह रहा है। छोटा हाँ आएगा, कह रहा है। कवि मानता है कि वे मधुर चांदनी रातों की स्मृतियाँ उसके जीवन का सहारा है। वे उन बातों को कहकर सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं यहाँ पर, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषता है, उदाहरण सहित लिखिए।
तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें नवीन प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने शेष उद्गारों में अलंकारों की छटा निकर गई है, कोई भी अलंकार जबरन नहीं टूसा गया है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कहानी ये अपनी मोरी मेरी मौन व्यथा तके पति की पंता की। और सातवां भी देख सकते हैं यहाँ पर, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वो उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है उसने। तो यहाँ पर ये पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगला पार्ट आपको 5 भी जल्दी ही मिलने वाला है, उसका PDF भी मिल जाएगा। पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।